नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, किस्मत की मेहरबानी पार्ट 2। वह चारों इधर उधर टटोलने लगे। हे ईश्वर, पकड़ा गया तो? अरे वाह, यह तो भेड़ लगती है। मुझे तो मोटी मुस्टंडी भेड़ मिली है। चलो, इसे ही ले चलो। चोर मकान से बाहर निकले और भागने लगे। अम्मा, यह तो बड़ी भारी भेड़ है। पैसे भी तो अच्छे मिलेंगे। कुछ देर बाद, भाड़ में गई भेड़, मैं इसे और आगे नहीं ले जा सकता। चोर ने चतुरी को करीब करीब गिरा ही दिया। आह, मर गया रे। कौन हो तुम? सच सच बता। बता नहीं तो चालाकी दिखाई तो खोद कर गाड़ दूंगा यहीं। अरे बाप रे। दोस्तों, मैं भी चोर हूँ। शाम को ही घर में घुस गया था। भूखा था। मौका पाकर रसोई में गया और वहाँ हम सभी चोरों को जानते हैं। तू यहाँ का नहीं है, मैं दूसरे गांव का हूँ। दूसरे ने धमकी दी। झूठ तो नहीं बक रहा है, वरना सोच ले, हम अपने साथ मक्कारी दिखाने वाले को जीवित नहीं छोड़ते। अरे भाई, एक चोर को दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। चतुरी की बातों से चोरों को चैन आया। बोलो, हमारे साथ काम करोगे? क्यों नहीं? और चतुरी चोरों के साथ हो लिया। तब चलो हमारे साथ, कल रात के बारे में विचार करते हैं। चलो। महाराज अमर सिंह के पास फिर खबर पहुंची। महाराज, हमारे इलाके में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मंत्री जी, इनाम की घोषणा करवा दीजिए। जो उन चोरों को पकड़वाएगा उसे 5,000 अशर्फियाँ दी जाएंगी। दूसरे ही दिन आम व खास को सूचित किया जाता है। जो भी चोरों को पकड़वाएगा, महाराज उसे 5,000 अशर्फियाँ इनाम दे देंगे। चारों तरफ चर्चा हो गई। 4 चोरों का दल बड़ा शातिर है, जिन्हें राजा के सिपाही नहीं पकड़ पा रहे हैं। उन्हें हम कैसे पकड़ेंगे? हो सकता है कोई उन्हें पकड़ ही ले। यह खबर चतुरी के ससुर को भी लगी। कहीं दामाद जी चोरों के पीछे तो नहीं लग गए। दिन बीत गया। लोक लाज के भय से मैंने उनसे कोई बात नहीं की। कहीं रूठ कर तो नहीं चले गए। चतुरी चोरों के साथ गुफा में। आज एक बाजे वाले के यहाँ हम हाथ साफ करेंगे। काफी धन जमा कर रखा है उसने। गुरु, इसे भी साथ ले चलेंगे? ले चलोगे तो मैं भी अपने हाथ दिखाऊंगा। मेरा कमाल भी देखते रह जाओगे। हाँ हाँ, चलना, दिखाना अपना भी कमाल। रात को चतुरी चल तो रहा है, लेकिन ठोक बजाकर चीजें उठाना। चिंता मत करो दोस्तों, ठोक बजाकर ही चीजें उठाऊंगा। पर एक बात याद रखना, हम कभी खाली हाथ नहीं लौटे। पर कल तो खाली हाथ ही लौटे हो। क्यों भूलता है? कल हम तुझे जो लेकर आए हैं। वाह, क्या जवाब दिया है। आधी रात को। अब रास्ता साफ है, दीवार भी कम ऊंची है, उछलकर चढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो। चोर भीतर पहुंचे। देख बे चतुरी, ठोक बजाकर मार उठाना, वरना। चिंता मत करो दोस्तों, मैं आप लोगों से कम नहीं हूँ। चोरों को हाथ सफाई दिखाने में अधिक देर नहीं लगी। मैं क्या उठाऊं? तभी, वाह, इससे अच्छी चीज मेरे लिए और क्या होगी। चोरों के पीछे पीछे चतुरी भी निकला। इसे ठोक बजाकर तो देखूं, अच्छी भी है या नहीं। चतुरी ने बाहर निकलते ही, वाह, क्या चीज है। चोर तिलमिला उठे। अबे पागल हो गया है क्या? खामोश, मरवाएगा क्या? चुप। ठोक बजाकर देख रहा हूं कि। लोगों ने चोरों को देखा तो चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मारो। यह लोग कहते थे ठोक बजाकर लेना। लो, ले ली ठोक बजाकर। गांव वालों ने चोरों को घेर लिया। अब इन चोरों से जान बचेगी और ये जाएंगे 12 के भाव। तभी पुलिस पहुंची। अच्छा, तो ये है वह शातिर चोर जिन्होंने। लेकिन ये 5वां कौन है? हुजूर, ये भागते हुए ढोलक बजा रहा था। दरोगा सोच में पड़ गया। यह कैसा चोर है, भागते हुए ढोलक बजा रहा था? इसके पीछे अवश्य कोई राज है। चतुरी पुलिस के घेरे में चलते हुए। अबे चुप, पागल है क्या? हुजूर, लोगों को मालूम तो हो कि चोरों की बारात जा रही है। मैं कहता हूँ बंद कर, वरना। जो हुक्म हुजूर का। आप कहते हैं तो नहीं बजेगी यह ढोलक। ही। वह पुलिस चौकी पहुंचे। आप बताओ, तुम चोरी करने गए थे तो फिर भागते समय ढोलक क्यों बजाने लगे थे? हुजूर, बात यह है कि। चतुरी की पूरी बात सुनकर दरोगा खुश हो उठा। वाह, वाकई तुम अक्लमंद और साहसी हो। इनाम तुम्हें ही मिलेगा।
इनाम? दूसरे दिन, चतुरी भाग्यशाली हो, एक रोज पहले ही महाराज ने इन चोरों को पकड़वाने के लिए इनाम घोषित किया था। वाह रे ऊपर वाले, आखिर तूने सुन ही ली। शाबाश, तुमने बड़ी युक्ति से चोरों को पकड़वाया है। घोषणा के अनुसार तुम्हें 5000 अशर्फियाँ दी जाती हैं। जो हुक्म अन्नदाता। आओ दोस्त, यही है मेरा घर। बड़े भाग्यशाली हैं आप। कहाँ चले गए थे दामाद जी? बताऊंगा, सभी कुछ बताऊंगा। पहले ये माल असबाब तो रखवाइए। एक कमरे में, यहीं रख दो। क्षमा कीजिए, थैली फट गई है। लो, तुम भी मौज करो। धन्यवाद चतुरी जी। सिपाही के जाते ही, दामाद जी, यह सब क्या है? बेटा, इतनी अशर्फियाँ? चोरों को पकड़वाने का इनाम है सासू जी। एकांत होते ही मेरी तो मत मारी गई थी। आपको जाने क्या कुछ कहती रही। अब तो नहीं कहोगी? बधाई देने वालों का तांता लग गया। बधाई हो चतुरी जी, बधाई हो। आप सभी को धन्यवाद। एक ने पूछा, चतुरी जी, आखिर आपने चोरों को पकड़वाया कैसे? यह सब मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। संयोग से राजकुमारी का सबसे प्रिय चंद्रहार चोरी हो गया। राजकुमारी, खाना खा लीजिए, कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया। जब तक हार नहीं मिलता मैं खाऊंगी नहीं। खबर महाराज तक पहुंची। चोर का पता लगना ही चाहिए। महाराज, मेरी प्रार्थना है, यदि उचित लगे तो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, चतुरी इस काम में मदद कर सकता है। चतुरी? कौन चतुरी? जिसे आपने हाल ही में चोरों को पकड़वाने पर इनाम दिया है। वह कैसे मदद कर सकता है? महाराज, वह ज्योतिष का पंडित है, चाहे तो आजमा कर देख लें। महाराज ने फौरन ही हुक्म दिया, जल्दी से जल्दी ज्योतिषी चतुरी को हाजिर किया जाए। जो हुक्म अन्नदाता। चतुरी को महाराज के सामने हाजिर किया गया। सुना है तुम एक पहुंचे हुए ज्योतिषी हो। थोड़ा बहुत जानता हूँ अन्नदाता। महाराज हंसने लगे। वाह ज्योतिषी चतुरी, तुम सचमुच में उच्च विचारों वाले व्यक्ति हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वह कभी अपनी योग्यता का गुणगान नहीं करते। सुनो ज्योतिषी, कल तक राजकुमारी का चंद्रहार मिलना ही चाहिए, वरना तुम्हारी चतुराई की खैर नहीं। चतुरी के होश उड़ गए। जो आदेश अन्नदाता, कल तक अवश्य ही पता चल जाएगा। जा सकते हो। वह महल से बाहर निकला। बेटा चतुरी, अब क्या होगा? अब तक तू मारा ही जाएगा। चतुरी घर पहुंचा। परेशान लगते हो? महाराज ने क्यों बुलवाया था? राजकाज की बातें हैं भाग्यवान, मुझे आराम करने दो। रात को, आरी दुनिया, आरी निंदिया, होत मुसारे सुबह, कटे तोरी चिचिया गर्दन। पड़ोसन मुन्नी बाई ने चतुरी का गाना सुना तो माथा ठनक उठा। हे भगवान, मुझे तो पहले ही शक था, अब क्या करूं? चतुरी ने दोबारा वह पंक्तियां दोहराई तो वह तड़प उठी। वह बार बार गाकर मुझे सुना रहा है, मुझे जाकर पैर पकड़ लेना चाहिए। मुन्नी बाई दबे पांव चतुरी के पास पहुंची। मुझे बचा लीजिए दामाद जी, मुझे बचा लीजिए। पहले पैर छोड़ो मुन्नी बाई, कोई भी हो उसे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। वह गिड़गिड़ाने लगी। दामाद जी, मेरी जान बचवा दीजिए, हार मैं दे दूंगी। ओह, तो हार चोर यह है। उसकी चुप्पी पर मुन्नी बाई के पैरों के तले की जमीन निकल गई। दामाद जी, वायदा करती हूँ, अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, चढ़ोतरी चढ़ाओ, जान बचवा दूंगा। मुन्नी बाई गई और कुछ ही देर में वापस आई। हार तालाब के किनारे बरगद के पेड़ के पास घाट के सबसे बड़े पत्थर के नीचे है। चतुरी गदगद हो उठा। सुबह हुई। प्रभु, तूने मेरी इज्जत बचा ली, मैं तेरा आजीवन आभारी रहूंगा। चतुरी को लेने राजा की बग्गी पहुंची। सिपाही जी, वह विशेष पूजा में हैं, उनसे इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता। अजीब मुसीबत है। काफ़ी देर बाद अब आ रहा है। पूरे 2 घंटे पूजा की है इस कमबख्त ने। जब तक नाटक न किया जाए लोगों की अक्ल में सीधी सच्ची बात भी नहीं आती। वह नज़दीक पहुंचा। पधारिए ज्योतिषी जी महाराज, बड़ी प्रतीक्षा कराई आपने। जैसा काम वैसी पूजा श्रीमान, अब तो चलिए। बग्गी भाग खड़ी हुई। वाह, क्या ठाठ हैं चतुरी के। वाह, क्या शान है मेरे पति की। दामाद हो तो ऐसा। महाराज बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्योतिषी के आने में इतनी देर क्यों? ये गुणी लोग ऐसे ही होते हैं महाराज। चतुरी ने महाराज के सामने पहुंचकर नमन किया।
ज्योतिषी महाराज, याद है ना, हार का पता ना चला तो सिर कलम करवा दिया जाएगा। याद है महाराज। वह विद्या ही क्या जो सिर चढ़कर ना बोले। चतुरी ने नाटक किया, कान पकड़े और आंखें बंद करके खड़ा हो गया। जल्दी कीजिए ज्योतिषी जी, मैं चोर को ऐसी सजा दूंगा कि देखने वालों को भी सबक मिले। क्षमा करिए महाराज, आपने हार की खोज के लिए कहा था, चोर का पता लगाने के लिए नहीं। ज्योतिषी कहता तो ठीक है, चतुरी के बताते ही। ठीक है, सिपाहियों को भेजता हूँ। आदेश मिलते ही सिपाहियों का दल निकल पड़ा। देखो हार मिलता भी है या नहीं। तालाब किनारे। वाह, कमाल है, उसका कहना कितना सच निकला। चलो चले, महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज के सामने हार पेश किया गया। वाह, ज्योतिषी का जवाब नहीं। ऐसे गुणी लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। ज्योतिषी चतुरी को सम्मान सहित 5000 अशर्फियां दी जाएं। महाराज की जय हो। महाराज स्वयं हार लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचे। लो राजकुमारी, मिल गया तुम्हारा प्यारा हार। पर पिताजी, यह मिला कहाँ? किसने चुराने की हिम्मत की थी? बेटी, यह सब ज्योतिष विद्या का कमाल है। चतुरी नाम का ज्योतिषी बड़ा गुणी है। ऐसे ज्योतिषी को तो मैं भी इनाम दूंगी पिताजी। महाराज ने सभा कक्ष में आकर घोषणा की। ज्योतिषी जी, आपको राजकुमारी जी की ओर से भी 2000 अशर्फियों का इनाम दिया जाता है। धन्यवाद महाराज, अब आज्ञा दीजिए। चतुरी ने विदा ली, बाहर निकला। बेटा चतुरी, तुम तो मुकद्दर के सिकंदर निकले। अब अधिक लालच ठीक नहीं, यहाँ से फौरन निकल भागो। क्या सोच रहे हैं ज्योतिषी जी? वह मुस्कुराकर टाल गया। अब तो मैं अपनी चमेली को रानी बनाकर रखूंगा। बग्गी घर के सामने रुकी। वह उतरकर मकान के भीतर पहुंचे। आखिर ये हो क्या रहा है? इसे भी कुछ इनाम देना चाहिए। सिपाही को इनाम देकर चतुरी ने विदा किया। उसके उपरांत, चमेली रानी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। क्या इस समय हमें इतना धन लेकर घर से निकलना चाहिए? दूसरे दिन सुबह ही। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। जी, बहुत अच्छा। बेटी, पति परमेश्वर होता है, सेवा करते रहना ही पत्नी का कर्तव्य है। चिंता न करें माँ, मैं आपकी सीख गांठ में बांध कर रखूंगी। अभी गाड़ी गांव के बाहर पहुंची ही थी। हे ईश्वर, अब यह कौन सी मुसीबत है? महाराज का आदेश है, आप जब कभी यहाँ आए उनसे अवश्य मिले। चतुरी ने वचन दिया। अन्नदाता का आदेश सिर आंखों पर। मेरा शत शत प्रणाम उनके चरणों में कहिएगा। अच्छा, विदा। विदा ज्योतिषी जी। इसके बाद ही, ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद। मैं तो समझा था फिर कोई मुसीबत आ गई है। जाने इनके जी में क्या है, ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोरी करके भाग रहे हों। चतुरी अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा और इनाम की दौलत से अपने लिए शानदार घर बनवाकर ठाठ से रहने लगा। अब चमेली को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।